मोहनपुर गांव में सोमू अपनी पत्नी सोनिया के साथ खुशी खुशी रहता था। सोमू बहुत ही मेहनती और ईमानदार स्वभाव का व्यक्ति था और उसने इस बार अपने खेत में प्याज की फसल लगाई थी। अरे वाह, इस बार की फसल तो बहुत अच्छी हो रही है और लगता है इस बार की फसल तो बहुत ही ज़्यादा होगी। इस बार की खेती तो हमारा यह गर्मी के सीज़न आराम से निकाल देगी, क्योंकि लोगों को गर्मी के सीज़न में खाने के साथ प्याज तो चाहिए ही होता है। और पूरे गांव में सबसे अच्छी खेती सिर्फ सोमू के ही खेत में हुई थी, इसलिए गांव के सारे किसान गांव का सेठ सोमू से जला करते थे। सेठ जी, क्या आपको पता है इस बार भी सोमू के खेत में बहुत ही अच्छी फसल हुई है? हाँ सुरेश, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें इसका राज तो पता करना ही होगा कि सोमू इतनी अच्छी फसल कैसे करता है। सेठ और वो आदमी दोनों बात कर ही होते हैं कि तभी वहाँ सोमू भी आ जाता है और कहता है, सेठ जी, इस बार की फसल आपकी कैसी हुई है? अरे सोमू, हमारे खेतों में तो तुम्हारे खेत के मुकाबले कहाँ फसल होती है। तुम ही बता दो कि तुम क्या जादू करते हो जिससे तुम्हारी खेती इतनी अच्छी होती है। अरे नहीं नहीं सेठ जी, मैं कोई जादू नहीं करता, यह तो मेरी मेहनत और लगन की फल है। ठीक है सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर सोमू वहाँ से अपने घर की ओर निकल पड़ता है। सेठ जी, हमें इस बार सोमू को कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, वरना सोमू इस बार गर्मी में अपने प्याज को बेचकर अच्छे पैसे कमाएगा। हाँ सुरेश, तू चिंता मत कर, मुझे एक उपाय सूझा है। कैसे उपाय सेठ जी? ज़रा मुझे भी तो बताओ। अपने गांव में इस बार प्याज की फसल सिर्फ 2 लोगों ने लगाई है, ये सोमू ने और सबसे अच्छी फसल सोमू की हुई है। और अगर सोमू पर प्याज की फसल ही ना हो तो प्याज कैसे बेचेगा और पैसा कैसे कमाएगा? हम लोग आज रात ही सोमू को खेत की सारी प्याज फसल चुरा लेंगे और जब गांव में प्याज के लिए हाहाकार मच जाएगी तो हम चाहे जितनी कीमत में प्याज को बेच सकते हैं। तो बताओ, कैसा लगा तुम्हें मेरा यह उपाय? हाँ सेठ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सोमू की अकल ठिकाने लगाने के लिए यह बहुत ही अच्छी उपाय है, लेकिन सेठ जी, अगर इसके बारे में गांव में किसी को पता चल गया तो आपकी गांव में बहुत ही बेइज्जती होगी। सेठ जी, अरे पागल, तू इतनी चिंता मत कर, इसका उपाय मेरे पास है। सोमू के खेत के पास ही अपना भी खेत है और अपने खेत के फसल में से भी थोड़ा बहुत खराब कर देंगे, जिससे कि अपने ऊपर किसी को भी शक नहीं होगा। अरे वाह सेठ जी, आपने तो बहुत ही अच्छी उपाय सोचा। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अजी, आज तो आपने आने में बहुत देर कर दी, मैं कब से आपके घर आने का इंतज़ार कर रही थी। अरे नहीं सोनिया, वहाँ क्या है ना, कल मुझे फसल काटनी है तो मैं उसी सब के तैयारी कर रहा था। आया हूँ, चलिए अब खाना खा लीजिए, खाना खाना कर बनकर तैयार है। हाँ सोनिया, तुम चलो और खाना लगाओ, मैं भी मुँह हाथ धोकर आता हूँ। अजय, इस बार अपनी प्याज फसल कैसी हुई है? वही हर साल की तरह तुम ही जानती हो सोनिया, इस पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल सिर्फ हमारे खेत में होती है। हाँ, तभी तो गांव के सारे किसान और सेठ आपसे जलते हैं। हाँ सोनिया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन कोई नहीं जानता कि मैं अपने खेत में कितनी मेहनत करता हूँ, तभी तो सारे खेत में इतनी अच्छी और ज़्यादा फसल नहीं होती है। सोमू खाना खाकर बोलता, अरे वाह सोनिया, आज तो तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, तुम्हारे हाथों में तो पता नहीं क्या जादू। आज का खाना खाकर तो सोनिया मज़ा आ गया। चलिए चलिए, अब बस भी कीजिए मेरी तारीफ़ करना, चलिए अब सो जाते हैं, क्योंकि कल आपको जल्दी फसल भी काटना है। ऐसा कहकर दोनों सोने चले जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर गांव का सेठ और उसका आदमी सुरेश दोनों सोमू की खेत की ओर चले जाते हैं। देखो देखो, वो रहा सोमू का खेत, चलो चलो चुपचाप चलो। हाँ, चलकर सोमू की सारी प्याज निकाल लेते हैं और फिर अपने खेत में सारी प्याज निकाल लेते हैं और बोरी में भरकर निकाल लेते हैं। समझ गए ना तुम?
फिर थोड़ी देर में ही सेठ सुरेश मिलकर दोनों खेतों के प्याज निकाल लेते हैं। चलो सुरेश, इससे पहले हमें कोई देख ले, इससे पहले हम सारी प्याज लेकर घर चलते हैं। फिर सेठ और उसका आदमी सुरेश दोनों मिलकर सारे प्याज को सेठ के यहाँ लेकर आ जाते हैं। अरे सुरेश भाई, हमने तो यह सब प्याज लेकर आ गए हैं, लेकिन हम यह सारी प्याज रखेंगे कहाँ? पर सेठ जी, आपने घर की रसोई के पीछे जो कोठरी है, यहाँ सारी प्याज उसमें रख देते हैं। फिर अगली सुबह जब सोमू अपने खेत पर गया, उसने देखा कि उसका पूरा प्याज उजड़ चुका है और यह देखकर सोमू जोर जोर से रोने लगा। हाय हाय, क्या हो गया? किसने की यह सब मेरे साथ? भगवान ने तो लूट लिया। अब मैं लूट गया। अब क्या होगा मेरा? अब क्या होगा? पकड़ कर अब हम इसके पास चलते हैं, अपना नाटक शुरू करते हैं। फिर सेठ और उसका आदमी सुरेश दोनों सोमू के पास जाते हैं और सेठ कहता है, अरे सोमू भाई, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? सेठ जी, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। यह देखो, आपके और मेरे खेत में किसी ने सारे प्याज चुरा लिए। हाय हाय, यह क्या हो गया सोमू हमारे साथ? लेकिन तुम चिंता मत करो, यह जिस किसी ने भी किया होगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हमारी कितनी मेहनत लगी थी यह प्याज की फसल को तैयार करने में। देख लेना सेठ जी, किसी ने भी यह किया है, वह कभी खुश नहीं रह पाएगा। यह सुनकर सेठ अपने मन में सोचता है, अरे सोमू, तुझे क्या पता वो प्याज पाकर कितना खुश हो रहा हूँ। ठीक है सेठ जी, अब मैं घर जा रहा हूँ। अब मेरा यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब मेरा यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा बोलकर सोमू अपने घर चले जाता है। सेठ का आदमी सुरेश कहता, अरे वाह सेठ जी, आपका यह उपाय तो बहुत अच्छे से काम कर गया। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब सुरेश, यह काम तो हो गया, लेकिन अब तुम बाजार में जाकर प्याज की मांग पता करके आओ। फिर सुरेश बाजार में चले जाता है और वहाँ पर लोग बात कर रहे थे कि अरे भाई राहुल, क्या हो रहा है बाजार में? प्याज आना ही बंद हो गए। सुरेश गांव के सभी लोगों की बातें सुन लेता है और घर पर जाने के बाद सुरेश सेठ को सारी बात बता देता है। सुरेश, तो चिंता मत कर, अब हम इन प्याज को कुछ दिन बाद ऐसे ही रखेंगे और जब बाज़ार में प्याज की मांग ज़्यादा हो जाएगी तब हम प्याज को अच्छे दाम में बेचेंगे। और जब कई दिन प्याज के बारे में पूछेगा तो कह देंगे कि हमने यह प्याज शहर से मंगवाई है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सेठ जी, आज भी हम बाज़ार का हाल देखकर आ रहा हूँ और बाज़ार में प्याज के लिए हाहाकार मचा है। अब सही समय आ गया अपनी प्याज बेचने का। और आपको पता है सेठ जी, सोमू ने फिर से प्याज की फसल बोने के लिए अपने खेत में बीज डाल दिए हैं। अरे कोई बात नहीं, जब तक सोमू की फसल उगेगी तब तक हम बहुत सारे पैसे कमा लेंगे। और हाँ, आज तुम थोड़ी प्याज ले आओ और अच्छे दामों में बेच कर आओ। फिर सेठ और सूरज जैसे ही रसोई के पीछे वाली कोठरी की खोलते हैं तो उसमें से बहुत गंदी बदबू आती है और दोनों देखते हैं कि सारे प्याज सड़ चुके हैं। हाय हाय भगवान, यह क्या हो गया? मेरा कितना सारा नुकसान हो गया। क्या करूं मैं सुरेश, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। सब खत्म हो गया। सुरेश बोलता है, हाँ सेठ जी, अब तो सब खत्म हो गया। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जैसा करोगे वैसा होगा, लालच करना बुरी बला है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।